गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल कुमार, मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जहां आपने अलग अलग तरीके से स्क्वायर को फाइंड आउट करना सीखा था। ठीक है, अलग अलग तरीके से आपने स्क्वायर को फाइंड आउट करना सीखा था और आज इसी क्रम को थोड़ा सा बेटा हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आज क्या सीखने वाले हैं बेटा हम? फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब तक आप स्क्वायर निकालना सीख रहे थे, अब स्क्वायर्स का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? स्क्वायर रूट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है वो, व्हाट कुड बी द possible ones digits of the square root of the each of the following, of the square root of the following। ठीक है बेटा, तो देखिए कैसे बात करते हैं बेटा। मैंने आपको जब लास्ट क्लासेस में स्क्वायर वाला फाइंड करना सिखाया था, तो वहाँ हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि कहाँ आपका स्क्वायर आएगा, कहाँ आपका क्या आना है। ठीक है, अब देखिए बेटा, मान लीजिए जैसे अब मैं आपको बताऊंगा, आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा याद कर लोगे। मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, टेबल बनवाता हूँ बेटा। ये मान लीजिए यहाँ, इसको अभी छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, मैं अभी टेबल बना रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में अलग से नोट डाउन करेंगे। स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है, और स्क्वायर रूट वाला नंबर यहाँ आ जाएगा बेटा, आपका स्क्वायर रूट वाला नंबर यहाँ आएगा। सपोज कीजिए बेटा 1 लास्ट में 1 है, तो उसका भी लास्ट में 1 ही आएगा। ठीक है, अभी कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको। अब जैसे बेटा लास्ट में अगर 1 है तो 1 ही आएगा। ठीक, तो सॉरी, अगर लास्ट में 1 है तो दो चीज हो सकती है बेटा। एक तो हो सकता है आपका 1 आ जाए, 9 आ जाए, या फिर 11 आ जाए। 1 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, 19 आ जाए और 21 आ जाए। इन नंबर्स को अगर आप स्क्वायर निकालते हो इन नंबर्स का, ठीक है, तब बेटा आपका लास्ट में क्या आने वाला होता है? 1 आने वाला होता है। क्या आने वाला होता है बेटा? 1। दूसरी बात, उसके बाद एक सेकंड बेटा, वो ट्रिक मैंने आपको लिखवाई थी, मैं देख लूँ जरा, बड़ी इजी थी। हाँ तो स्टूडेंट देखिए बेटा, मैंने अभी ये आपकी एक टेबल बना ली है। यहाँ आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं, जिससे आपको याद हो जाएगा। देखिए मैंने कहा अगर स्क्वायर है, ठीक है, अगर कोई नंबर स्क्वायर में है, ठीक है, या मान लीजिए किसी नंबर का, या फिर मैं यहाँ बात कर सकता हूँ बेटा नंबर की। ठीक है, तो मान लीजिए किसी नंबर का स्क्वायर या कोई नंबर है, तो स्क्वायर वाले ट्रिक में भी आपको थोड़ा ऐसा बताया था मैंने, इस वजह से मैंने स्क्वायर लिखा है यहाँ। सपोज कीजिए बेटा आपका 81 है। क्या है बेटा? 81। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो बेटा कितना आएगा आपका? 9। क्या आने वाला है? 9, क्योंकि आपको मैंने बताया था 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 9 × 9 = 81। अभी इतना समझिए, मैं समझाऊंगा स्क्वायर रूट वगैरह क्या होता है। 81। तो अब देख रहे हो बेटा, अगर इसकी यूनिट डिजिट 1 है तो इसकी क्या आ रही है बेटा? 9 स्क्वायर रूट की, देखो 9 आ रही है। अब मैंने लिखा मान लीजिए 1 to 1, ध्यान से देखना बेटा, 1 to 1। अगर मैंने लिखा 1 to 1, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो क्या आ जाएगा भैया? 11 अंडर रूट में ही बेटा इसके फैक्टर होंगे। 11 × 11 क्या आ जाएगा भैया आपका? 11। अगर यूनिट डिजिट इसकी 1 है तो इसकी कितनी आ रही है बेटा? 1। इसकी भी क्या आएगी? 1। तो अगर आपका लास्ट में स्क्वायर में या किसी जो नंबर गिवन होगा, अगर लास्ट में 1 है तो उसके लिए स्क्वायर रूट की डिजिट क्या होंगी बेटा? 1 और 9। अब जैसे बेटा इसको 6 को ले लेते हैं। अगर मान लीजिए जैसे 16 है आपका, अगर 16 का आप लेते हो तो 16 का क्या आता है बेटा? √4 × 4, 4। क्या आ रहा है बेटा? 4 आएगा। अगर मान लीजिए मैं अब इसी को 36 कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? 6 × 6। तो क्या आ जाएगा भैया आपका बाहर निकल के? 6। 6 × 6 6 आ गया। तो 6 किस पे आएगा बेटा? 4 पे, या फिर 6 की यूनिट प्लेस होगी। जब यहाँ भी 6 की यूनिट प्लेस होगा, यहाँ भी 5 किस पे आएगा बेटा? सिर्फ 5 के पे, जैसे 25। तो ये किसका
होता है बेटा 5 का, 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा 5 का, तो इस वजह से 5 का आएगा। 4 का किस पे आएगा, सिर्फ 2 पे आएगा, 0 के लिए 0 पे आएगा यूनिट प्लेस। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा स्क्वायर रूट के बारे में बताता हूँ, ये टेबल आप बना लो। उसके बाद थोड़ा सा बेटा आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताते हैं होता क्या है। देखिए स्क्वायर रूट स्क्वायर का अपोजिट है बिल्कुल। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप 2 का स्क्वायर बताइए मुझे, तो स्क्वायर के लिए आप क्या कर देते, पावर 2 लगा देते। 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 4। ठीक है, क्या हो गया बेटा 4। अब मैंने कहा आप, ये तो हो गया बेटा स्क्वायर के लिए, और ये हो जाएगा बेटा आपका स्क्वायर रूट के लिए, तो 4। अब मैंने कहा 4 का स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप, अंडर रूट में 2 इंटू 2, ये कहाँ से आया, आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, 4। ठीक है, 2 2 2 1, और अंदर बेटा यहाँ स्क्वायर रूट की बात हो रही है, पावर 2 लगाते हैं, तो अंदर 2 का एक पेयर बनाना है आपको। क्या बनाना है, 1 2 2 2, पेयर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 का पेयर बन गया, तो जैसे ही 2 का पेयर बनेगा तो तुरंत उसे आप बाहर लिख दोगे। तो आप यहाँ क्या कह सकते हो कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 2। अभी थोड़ा सा और जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तब ये बात समझ में आएगी। सीधा एक्सरसाइज पे आता हूँ मैं, क्योंकि अभी आपकी इस चीज़ की शुरुआत हो रही है बेटा। ठीक है, तो अभी ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा इस पर, फिर उसके बाद आपको बाद में बताएंगे। चलिए, वो क्या पूछ रहा है बेटा, मैंने अब आपको बता दिया पहला क्वेश्चन क्या है, वो इनकी यूनिट डिजिट पूछ रहा है 9801। ठीक है, किसी का स्क्वायर ये है, तो यूनिट डिजिट क्या हो सकती है बेटा उसकी, यहाँ लिखोगे आप यूनिट डिजिट। देखिए बेटा यहाँ क्या है 1, तो क्या होगी बेटा, या तो 1 होगी या फिर 9 होगी, क्योंकि 1 और 9 का ही जब स्क्वायर करोगे तभी आएगा निकल के। ठीक, दूसरा बेटा अभी तो डायरेक्ट ही करना है हमको, 99856, ये क्या होगी बेटा इसकी यूनिट डिजिट, वो क्या होगी, वो होगी आपकी 6 है, तो 6 किस पे आता है बेटा, 4 पे या फिर 6 पे। ठीक है, थर्ड है आपका 998001, तो इसके लिए क्या आएगा बेटा आपका निकल के यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा बेटा, अभी भी इसके लिए वही आएगा आपका 1 और 9, लास्ट में 1 दिख जाए तो 1 और 9, 4 दिख जाए तो उसी के हिसाब से जो मैंने अभी टेबल बनवाई थी आपको। 4th क्या है बेटा, बहुत बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं, 65766025, तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट डिजिट। मैंने क्या बताया, लास्ट में 5 कब आता है, लास्ट में 5 कब आएगा आपका, जब यहाँ भी केवल 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके स्टूडेंट, मैं रफ करता हूँ बेटा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात कर रहा है वो, ये कह रहा है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द नंबर विच आर नॉट स्क्वायर। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन वगैरह के बिना तो अभी ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में, क्यों, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, तो पहले मैं विद कैलकुलेशन समझा देता हूँ आपको। ठीक है, फाइंड विच आर नॉट स्क्वायर, विच आर नॉट स्क्वायर, विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बेटा इसमें थोड़ा ज्योमेट्री वाला वो लगेगा सिखाने के लिए आपको, तो इस वजह से मैं अभी इस चीज़ को स्किप करता हूँ, विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्या है बेटा 153। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन से बता रहा हूँ अभी आपको, 153 के फैक्टर कीजिएगा आप, तो ये किससे कट जाएगा बेटा 3 से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक
ठीक है। और फिर ये किससे कटेगा बेटा, 3 1 जा 3, कितना बचा 2 और 1, 3 7 जा 21, तो 17 1 जा 17। अब देखिए बेटा यहाँ आप इसको कैसे लिख सकते हो आप, अंडर रूट, ठीक है, ऐसे करके लिखोगे। अब देखिए कैसे लिख सकते हो बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ बेटा, 3 का तो पेयर बन गया, लेकिन 70 एक ही, तो 17 का पेयर नहीं बना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब 17 का पेयर नहीं बनना तो इससे वजह से, तो आप ये कहोगे 153 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 53 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है भैया। सेकंड पार्ट वो भी ऐसे करना है आपको। क्या नंबर दे रखा है आपको, 257, तो फैक्टर कर दीजिएगा। 257 में फैक्टर कर दिए बेटा, वही होगा बिल्कुल सेम। तो ये किससे जा सकता है बेटा, सोचिए आप, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ऐसे बार बार सोचते रहना है। अब देखिए लास्ट में 7 है, क्या पता 7 से हो जाए, 7 से नहीं होगा, या तो 3 से ही हो रहा होगा या 9 से। अब देखते हैं 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद में 9 से हो रहा है, नहीं हो रहा, और उसके बाद में 13 से हो रहा है, 13 में 13 एंड देन 12 1 27, बट उससे भी नहीं होगा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए आपकी, आपके फैक्टर ना हो रहे हों, तब भी आप इसको क्या बोल दोगे बेटा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर नहीं हो रहे हैं फैक्टर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ज़्यादा नहीं सोचने की जरूरत, क्योंकि मैंने आपको बेटा 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर्स आपको लिखा दिए थे, तो आपको पता होगा कौन से नंबर्स का होता है, ठीक है। अगर यहाँ 256 होता तो ये हो जाता किसका, 16 का, लेकिन 257 है तो इस वजह से नहीं है। तो इतने तो आपको नंबर याद में, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर बेटा रफ करते हैं। चलिए अब बेटा इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 408। तो 408 के फैक्टर करेंगे आप, कैसे करेंगे, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 1 0 2, 2 1 जा 2 9 0, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से 2 5 जा 2 1 जा, फिर 17 3 जा और 3 1 जा। तो अब आप देखिए यहाँ जब मैं इसे लिखूंगा तो बेटा ये पेयर तो ये बन गया, बाकी पेयर नहीं बन रहे, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अब इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं बेटा। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है वो, 4 4 1, 4 4 1, इसके देखो फैक्टर हो जाने चाहिए, 4 4 1, इसके क्या होंगे, किससे होगा, 1 से 2 से तो होने वाला नहीं है, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा, हाँ 3 से हो जाएगा बेटा, 3 ये हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 4 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 21, अगेन 3 ये हो जाएगा बेटा आपका, 3 4 जा 12, 2 3 9 जा 27, 7 7 एंड 7 1। देखिए बेटा 2 2 के पेयर बन चुके हैं यहाँ, तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 3 3, सॉरी 3 का पेयर भी 7 का पेयर भी, 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 21। तो ये परफेक्ट स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, आप बेटा नोट डाउन किया होगा आपने, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वैसे तो इसी मेथड को आगे बताऊंगा मैं, 2-3 मेथड और हैं आपकी बुक में, उनको भी बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसी से हम सीख लेते हैं, और इस मेथड को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं इसको, ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। आप तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके।